बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए सुनते हैं शर्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी विष्णु भगवान की परम भक्त थी। एक बार उसने एक माह तक विष्णु भगवान जी का व्रत और पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चित है, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया, जिसके कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने गए। उस गरीब भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को देखकर उस ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और उसने उसके भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी स्वर्गलोक पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान रह गई। उस महल में कुछ भी नहीं था, वह महल बिल्कुल खाली था। वह भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपके व्रत और पूजन आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी तो तुम उनसे शर्तिला एकादशी का महत्म और कथा सुनना, इसके बाद ही महल का दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे शर्तिला एकादशी की कथा और महात्म सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने कन्याओं को दरवाज़ा खोल दिया। तब कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मानव स्वरूप में है। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत और पूजन किया, जिससे वह अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।